जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, जैसा कि आप सभी को यह जानकारी मिल ही गई होगी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही इस साल यानी कि 14 अक्टूबर के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो किस प्रकार आप अपने पितरों का तर्पण कर पाएंगे, किस उपाय को करके आप अपने पितरों को अच्छे से पितृलोक भेज पाएंगे, यही खास उपाय व खास जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो सभी को शंका हो रही है हमें क्या करना चाहिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम ऐसा क्या करें, किस प्रकार पितरों का तर्पण करें, क्योंकि उसी दिन ग्रहण भी लग रहे हैं और हमें पितरों का तर्पण भी करना है, तो क्या करना सबसे उचित रहेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और धर्मावचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। मित्रों, आदिकाल से ही पितृपक्ष में सभी मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध, उनका तर्पण व पूजन आदि करते आ रहे हैं, जिससे उन्हें पितरों अर्थात पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसी विषय पर गुरुजी ने बताया है कि पितरों के आशीष अर्थात आशीर्वाद से ही मनुष्य दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करता है। इसलिए मनुष्यों को सर्वपितृ अमावस्या अर्थात पितृपक्ष के अंतिम दिन तो अवश्य रूप से ही उनका तर्पण करना अति आवश्यक माना जाता है, जिससे हर परिवार के पितृ उनसे प्रसन्न होकर ही जाएं, जिससे उनके कुल की वृद्धि हो। मित्रों, अगर आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न करके भेजते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितृ शक्ति सदैव हमारी रक्षा करती है। और हमारे गुरुजी का भी यही कहना है कि सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है, और जो भी व्यक्ति सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का पूजन, तर्पण, दान आदि करता है उसे समस्त पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद ना हो या फिर पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी कारणवश वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण नहीं कर पाए, तो उन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही मित्रों, अज्ञात पितरों का भी श्राद्ध किया जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति को अपने पितरों के विषय में जानकारी नहीं है तो वो भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही उनका श्राद्ध कर सकते हैं। मित्रों, आपके ऐसा करने से आपके सभी अज्ञात पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस यही कारण है कि सर्वपितृ अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपने पितृपक्षों के दौरान अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पूजन, तर्पण आदि कार्य किए हैं, तब भी आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए ये कार्य तो अवश्य ही करें, क्योंकि मित्रों, पितृपक्ष के दौरान हम जिन पितरों का नाम लेते हैं केवल उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन आप ज्ञात व अज्ञात सभी पितरों का तर्पण व दान आदि कर सकते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि 29 सितंबर से हुआ था, जो कि 14 अक्टूबर को समाप्त होगा और इसी दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण। तो इस दिन आप सभी को अपने पितरों को सम्मान के साथ विदा तो जरूर कर पाएंगे, लेकिन समय क्या रहेगा यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का महासंयोग बन रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के योग भी बन रहे हैं। शास्त्रों की माने तो जब शुभ कर्मों का संयोग बनता है तो पितृकर्म की कई गुना अधिक शुभ फल की प्राप्ति आपको होती है।
तो चलिए मित्रों, सर्वप्रथम ये जानते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या की तिथि कब से शुरू होनी जा रही है। वैसे तो इस साल सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। सर्वपित्र अमावस्या यानी कि पितृपक्ष की आखिरी तिथि 13 अक्टूबर 2023 की रात 9:50 पर ये प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो आखिर कैसे हम सूर्य ग्रहण के दिन ही हम अपने पितरों की विदाई करें? तो मित्रों, श्राद्ध कर्म के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस दिन श्राद्ध का जो सबसे सही समय होने वाला है सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक का होने वाला है। रोहिणी मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:30 से दोपहर 1:16 तक होने वाला है। अतः आपको इस समय के अंतर्गत पितृ तर्पण के पूजन की तैयारी कर लेनी है। तो ये तो थी समय की बात कि किस समय हमें पितरों का तर्पण या विदाई करनी है। और अब मैं आप सभी को एक खास उपाय भी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने पितृपक्ष में कई प्रकार के उपायों को किया ही होगा ताकि आपको अपने पितरों का आशीष मिल सके। तो यदि आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपायों को करेंगे तो आपके पितृ अत्यंत प्रसन्नचित्त मन से परलोक को सिधारेंगे। इस उपाय को करने से अगर आपसे इन पितृपक्षों के दौरान कोई त्रुटि भी हो गई हो तो भी वे आपसे रुष्ट होने की जगह आपको माफ करते हुए आपके प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए ही जाते हैं। मित्रों, बागेश्वर धाम के गुरुजी ने भी यही बात बताई है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन द्वार पर यदि विविध प्राणियों का आना होता है तो यह अत्यंत शुभ संकेत के अंतर्गत आता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके द्वार पर प्राणियों के रूप में आपके पितृगण आपसे विदा लेने हेतु आए हैं। इसलिए आपको अंतिम बार उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन मनुष्यों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है मित्रों, तिल का दान करना। जी हाँ मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, मनुष्य जो कि पितरों के लिए दान करता है वह उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पक्षीराज गरुड़, मनुष्य जो अपने पितरों के लिए दान करते हैं वो दान सर्वप्रथम वरुण देव तक पहुंचता है। उसके बाद वे इस दान को मेरे हाथों में सौंप देते हैं और मैं उस दान को सूर्यदेव के हाथ में सौंप देता हूँ और पितृगण सूर्यदेव से इस दान को लेकर अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। चाहे जिस भी रूप में हो, पितरों को वह दान प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य विभिन्न योनियों में प्रवेश करता है। यह जिस भी योनि में प्रवेश करे उसे उसी भोजन के अनुसार दान प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सर्वपित्र अमावस्या के दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन काले तिल से भरा पात्र दान करना काफी अच्छा माना जाता है। दूसरा उपाय है कि गौ माता को हरी पालक अवश्य खिलाएं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन द्वार पर आई हुई गौ माता को हमें हरी पालक की पत्तियां ज़रूर खिलाना है। कहते हैं कि इस दिन गौ माता को हरा पालक खिलाने से पितृ अत्यंत संतुष्ट होकर परलोक सिधारते हैं। तीसरा उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा को काफ़ी शुभ बताया गया है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मित्रों सर्वपित्र अमावस्या के दिन सारे पितृ पीपल के पेड़ पर ही निवास करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ पर तिल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्ति पा लेती है। चौथा उपाय है मित्रों, कौवे को भोग लगाना।
सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो भी बनाया गया हो उसका कुछ भाग कौवे के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कौवे को चढ़ाया गया भोग यमलोक में उपस्थित सभी पितरों को प्राप्त हो जाता है। अब जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। आप सभी उसका सही समय भी नोट कर लीजिए। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 पर प्रारंभ होगा और रात्रि 2:25 पर ये समाप्त भी हो जाएगा। तो आप सभी को दोपहर के समय में ही अपने अपने पितरों को अच्छे से विदाई दे देनी है, दान कर देना है और उनका तर्पण करके उनकी यमलोक के लिए अच्छे से विदाई कर देनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने अपने पितरों की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।